हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल प्रमिला खुलवे व मस्ती की पाठशाला विद पैम में। ये देखिए, हम तीनों ही फ्रेंड्स अपनी फैमिली के साथ गए थे टनकपुर ट्रिप पे। मैंने आपके लिए फिर से एक वीडियो बनाया है इसका। तो हम टनकपुर से निकले। टनकपुर में हम 2 से 3 दिन रह के फुल ऑन मस्ती करी हमने, जिसकी वीडियो मैंने पहले ही बना चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अभी ये हम उसके आगे निकल गए थे अपने चंपावत ट्रिप पे। टनकपुर से हम लोग चंपावत डिस्ट्रिक्ट के लिए निकल गए थे और वहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें विज़िट करी, जो कि अभी आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगी। ये देखिए, टनकपुर में हमने उन दिनों नवरात्रि चल रहे थे फ्रेंड्स, तो हम पूर्णागिरी माता के दर्शन करके घर में हमने कीर्तन करवाया और हम सब पूर्णागिरी माता के टेम्पल गए थे। फिर हमने नेक्स्ट डे फास्टिंग करी, क्योंकि उन दिनों नवरात्रि चल रहे थे, तो हमने पूजा करा हम सब ने मिलके। और फिर इस तरीके से हमने सुबह आरती करी और उसके बाद हमें यहाँ से आज ही निकलना था, तो हम निकल गए थे अपने ट्रिप पे नेक्स्ट डे के लिए। फिर हमने ये देखिए, इस तरीके से हमने पूजा किया बच्चों के साथ और फिर यहाँ से हमने विदाई करी मेरी मम्मी ने हम सबकी। और फिर हम चले गए थे अपने आगे की ट्रिप के लिए। तो हमने हमारा 7 डेज़ का ट्रिप था, जो कि ये हमारा फोर्थ डे था। और ये देखिए, हमने पूजा वूजा करी और पूजा के बाद फिर हमने अपना नवरात्रि का फास्टिंग रखा और फिर हम लोग अपने ट्रिप के लिए आगे की ओर चले गए थे फ्रेंड्स। ये देखिए, ये मेरे मायके का मंदिर है और इस तरीके से हम लोग पूजा कर रहे थे। ये है उत्तराखंड का कल्चर। आप देख रहे होंगे ऐपण जो पेंट से बनाए गए हैं। ये भगवान की जो एक वेदी बनाई जाती है, ये जो वेदी होती है ये मिट्टी से बनाई जाती है फ्रेंड्स, और इसे हर घर में यहाँ पर आपको बनी हुई मिल जाएगी उत्तराखंड में। और जब नवरात्रि होते हैं या कोई भी शुभ कार्य होता है तो इस तांबे की इस तौली में दिया जला के रखते हैं। इसे तांबे की तौली कहा जाता है। ये तांबे से बनी होती है फ्रेंड्स, और इस तरीके से इसमें दिया जला के पूजा पाठ की जाती है। फिर ये मम्मी ने हम सब की विदाई करी। और उत्तराखंड में ये कल्चर है फ्रेंड्स, अगर कुछ भी शुभ कार्य होता है या फिर किसी की विदाई होती है तो सबको टीका लगा के, टीका पिठिया लगा के, चंदन लगा के, अक्षत लगा के, बतासे या मिठाई दी जाती है और फिर उसको कुछ भी भेंट दिया जाता है, जो भी हम दे सकें उसको, चाहे पैसे दें या फिर कुछ भी, या फिर कपड़े बनाएं। मतलब इस टाइप का वहाँ पर एक कल्चर है, क्योंकि खाली हाथ वहाँ पर किसी की भी विदाई नहीं की जाती है। और उस टाइम पे थोड़े सा भी इमोशनल हो गए थे। और इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने आपस में, मम्मी ने सबको किया विदा। देख सकते हैं आप, थोड़ा सा इमोशनल टाइम था और सभी को अच्छा लगा वहाँ पे। इस तरीके से फिर हम लोग आगे की अपनी जर्नी के लिए निकल गए थे फ्रेंड्स। ये देखिए, हम लोग अपने कार में अपना सामान पैक करके चले गए थे। बच्चे कुछ मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे, और शिवम के पास था फ़ोन था, तो वही रिकॉर्डिंग कर रहा था, वो कुछ भी कर रहा था फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से, और उसी ने वीडियो बनाई थी। तो इस तरीके से हम लोग अब अपनी आगे की जर्नी के लिए निकल गए थे। हम गए थे अपने टनकपुर ट्रिप से, हम गए थे चंपावत होते हुए, हमें जाना था पिथौरागढ़ मुंशियारी जाना था फ्रेंड्स। तो ये हमारा चंपावत ट्रिप था। तो नाइट में हम पिथौरागढ़ तक इसमें पहुँचे थे। तो ये देखिए, हम चंपावत जाने वाली रोड में एक नदी पड़ती है, तो हमने इसमें अपनी गाड़ी को रोक कर यहाँ पर 2 से 2.5 घंटा हमने, या 3 घंटा, लगभग 2 घंटा तो मिनिमम किया होगा मस्ती करी यहाँ पे। यहाँ पर सबको बहुत अच्छा लग रहा था और पानी का बहाव तेज़ था, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं था, और काफ़ी सेफ्टी थी यहाँ पे। मतलब बहुत सारा एरिया मिल रहा था बच्चों को खेलने के लिए। तो हम लोगों ने इस तरीके से वहाँ पर मस्ती करी पानी के साथ। नेचर के साथ जब हम बैठते हैं फ्रेंड्स, तो हमें बहुत मज़ा आता है, क्योंकि नेचर से ही हम बने हुए हैं। हम 5 तत्वों से बने हुए हैं। हमारा जो शरीर होता है वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है: अग्नि, मिट्टी, जल और पवन और वायु। अग्नि, मिट्टी, जल, पवन और आकाश। इस तरीके से हमारा जो शरीर बना होता है। तो जब भी हमारा शरीर इन 5 तत्वों के नज़दीक होता है तो हमें बहुत गुड वाइब्स आती हैं, और हमारे शरीर में जो ये एलिमेंट होते हैं ना, वो अपनी उस एलिमेंट के पास पहुंच के बहुत रिच फील करते हैं। तो जब भी हम पानी में, नेचर के पास जाते हैं या मिट्टी में रहते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा
बिना कुछ किए ही बहुत कुछ अच्छा फ़ील होना शुरू होता है। तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी, आप भी अपने बच्चों को लेके जाते होंगे और ख़ुद भी जाते होंगे, और जो नहीं जाते हैं तो आप लोग भी नेचर के पास जाइए और वहाँ पर एंजॉय कीजिए, अपने आप को रिचार्ज करिए। और इस तरीके से हमारा पूरा बॉडी रिचार्ज हो जाता है, हमें मेंटल पीस मिलता है और हम बहुत ही एनर्जेटिक हो जाते हैं, और हमारे अंदर आई हुई नेगेटिविटी और नेगेटिव चीज़ें रिलीज़ हो जाती हैं। तभी हम कहीं भी जब घूमने जाते हैं नेचर के पास, मदर नेचर के पास, तो हमें बहुत रिलैक्सिंग फ़ील होता है। तो वो हमें कहीं वैसे घूमने से नहीं आता है, हमें बस नेचर के पास जाने से आता है। तो अगर आप हो सके तो अपने दिन में पूरे डे में एक शेड्यूल बना लें कि आप नेचर के पास कम से कम आधे से 1 घंटा रहें और उसके टच में रहें। जैसे कि और पानी का आप बात ले सकते हैं, जैसे कि शहरों में स्विमिंग पूल में हम लोग बात ले सकते हैं, और मड के टच में रहना चाहिए। और हम ज़मीन में चप्पल उतार के वॉक कर सकते हैं डेली रूटीन में। बाकी अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम वहाँ पे तो नेचर के पास बिल्कुल पास में होते हैं, और नेचर और हम ही होते हैं वहाँ पे, तो हमें बहुत रिलैक्सिंग फ़ील होता है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं हम फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम फ्रेंड्स के साथ कर रहे थे मस्ती, और मैं वहाँ पर गा रही थी एक पहाड़ी गाना, पहाड़ का ठंडो पानी सुनी गच्छी मीठी बानी छूने गले लागोनी। मतलब कि पहाड़ों में जो होता है ठंडा पानी होता है जिसको हम छू नहीं सकते, इतना ठंडा पानी होता है। तो इस तरीके से हमने मस्ती करी, और फिर हम अपने निकल गए अगले ट्रिप के लिए, अगले डेस्टिनेशन के लिए। इस तरीके से हमने सबको बोला फटाफट करो वरना लेट हो जाएगा, फिर भी किसी का मन नहीं कर रहा था वहाँ से जाने का। फिर हम चले गए थे चंपावत। चंपावत पहुँचने के बाद मैंने अपनी फ्रेंड्स को उनको विज़िट करवाया। यहाँ पर गोलू देवता का मंदिर है जो कि काफ़ी प्राचीन है। तो गोलू देवता का सबसे प्राचीन मंदिर चंपावत में ही है, और यह बहुत अच्छा बन गया है फ्रेंड्स। तो आप भी यहाँ आएँ और अपनी मनोकामनाएं या फिर भगवान को शुक्रिया अदा करना है तो आप यहाँ पर उनके दर्शन करने के लिए आ सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत अच्छा मंदिर है। तो इस तरीके से जो गोलू देवता है वो उत्तराखंड के देवता हैं, जो कि न्याय के देवता के रूप में माना जाता है जिन्हें। गोलू देवता की कहानी भी बहुत प्राचीन है फ्रेंड्स, और इस तरीके से ये न्याय करते हैं अभी भी। और इनके मंदिरों में अभी भी स्टाम्प पेपर में हम लोग कुछ भी अपनी समस्या लिख देते हैं जिसका हल तुरंत हो जाता है, क्योंकि इसे न्याय का देवता कहा जाता है। ये दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। इस तरीके से हमने बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन किए नवरात्रों के टाइम पे मंदिर में, और फिर हम चले गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, पिथौरागढ़ के लिए। फिर ये देखिए फ्रेंड्स, पिथौरागढ़ में ये तो चितई का गोलू मंदिर है जहाँ हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। बिल्कुल प्राचीन तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर अभी कोई सीमेंटेड चीज़ नहीं की गई है मंदिर के अंदर, सब मिट्टी से ही बनाया गया है, मिट्टी से ही बनाया गया है, ओरिजिनल है बिल्कुल। तो आप इसका फ़ील ले सकते हैं वहाँ पे जाके, और इसकी स्पिरिचुअल जो चीज़ें होती हैं वो वहीं मंदिर में जाके ही आपको फ़ील हो सकती हैं, वो बताई नहीं जा सकती हैं फ्रेंड्स। ये देखिए बच्चे कर रहे हैं कुछ मस्ती, ये देखिए। और अब हम निकल गए थे अपने चंपावत के व्यूज़ हैं ये फ्रेंड्स, और इस तरीके से हमने चंपावत में थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन किया, और उसके बाद हमारे पास टाइम कम था तो हम निकल गए थे अपने पिथौरागढ़ के लिए ट्रिप के लिए, आगे के लिए। पिथौरागढ़ में मैंने अपने फ्रेंड्स को घुमाया पाताल भुवनेश्वर, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। एक बार मैं पहले भी गई हूँ तो मैं चाहती थी कि मैं इनको भी उसे विज़िट कराऊँ, और इनको सच में बहुत अच्छा लगा उससे घूम के। और बहुत ही अच्छी जगह है, आप भी यहाँ पर जा सकते हैं। और वहाँ पर बिल्कुल ज़मीन के अंदर भगवान के दर्शन होते हैं, और पूरा ज़मीन के अंदर गुफा के अंदर पूरा मंदिर बना हुआ है। तो वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। इस तरीके से हमने पाताल भुवनेश्वर और हाट कालिका का मंदिर नवरात्रों में विज़िट किया पिथौरागढ़ में, और ये हम लोग पहुँच गए थे नाइट में पिथौरागढ़। ये है पिथौरागढ़ की मार्केट, और ये हमारे साथ बच्चे कर रहे थे वहाँ पर मस्ती। और इस तरीके से फिर वहाँ पर मेरे पापा की बुआ भी रहती हैं, तो हम लोग उनसे काफ़ी एजेड है फ्रेंड्स, और उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी, तो मैंने सोचा कि रात को पिथौरागढ़ में ही स्टे करते हैं और उनसे मिल भी लेंगे। तो हम लोग फिर उनके घर चले गए थे कुछ देर के लिए मिलने के लिए, और उसके बाद चले गए थे हम अपने होटल पे। तो एक नाइट हमने यहीं स्टे किया, और नेक्स्ट डे हम मुनस्यारी ट्रिप पे चले गए थे फ्रेंड्स।
ये देखिए वो अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। इस तरीके से हम पहुंच गए बुआ जी के घर, अपने पापा की बुआ के घर। और ये है मेरे पापा की बुआ, बहुत ही एजेड हैं लेकिन अभी भी फुल ऑन मस्ती, और आप इनकी मुंह में रौनक देख सकते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे अप्स डाउन देखे होंगे फ्रेंड्स, लेकिन इनकी चेहरे की चमक और स्माइल से लगता है कि मतलब जैसे कितनी हैप्पी हैं, और ये सबको हैप्पी हैप्पी रखती हैं। तो इनकी ये सबको खुश रखती हैं, अपने आसपास खुशनुमा माहौल बना के रखती हैं, हमेशा सबसे प्यार से बात करती हैं। और मेरे फ्रेंड्स को भी इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, सबने इनके साथ काफ़ी मस्ती करी, और इस तरीके से हमने काफ़ी एंजॉय करते हुए अपना ये ट्रिप कंप्लीट किया। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ मुझे बताइए, और मिलती हूँ आपसे मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द। इस तरीके से हमारा 4th डे भी कंप्लीट हो गया। और फिर आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं प्लीज़ फ्रेंड्स बताना, और बहुत जल्द मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और आपको आगे का पार्ट दिखाती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।